FATF में आपका रिव्यू आ रहा है, तो वो केस वहां पे भारत बैठा है, वो अपनी इंक्वायरी लेके जाएगा, वो कहेगा जी हमने ये देखा 10 किसी ने क्वेश्चन नहीं करना वहां पे। हमारे लोग तो वैसे भी जाके वहां पर सिर्फ सफाइयां पेश करते रहते हैं, इन्होंने कभी अग्रेसिवली अपना केस लड़ा ही नहीं। लेकिन जहां तक भारत का ताल्लुक है, वो अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रहा है वहां पे। नतीजा ये कि आपके केस के ऊपर जो कह देता है वो चल पड़ती है बात वहां। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। दुनिया जानती है कि इजराइल और भारत दोनों ही अटूट दोस्ती के संबंध में हमेशा से जुड़े आए हैं और भारत अब इजराइल के और भी ज़्यादा करीब आ गया है। इजराइल पूरी दुनिया में किसी देश की मदद करे या ना करे, लेकिन वो भारत की मदद करने में कभी भी पीछे नहीं हटता है। चाहे वो कारगिल का युद्ध हो या भारत को आधुनिक और एडवांस टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र हो, इजराइल हमेशा भारत को वो उन्नत तकनीक देने से नहीं झिझकता जिससे भारत अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। इजराइल अब भारत को अपना सबसे आधुनिक एयर रडार सिस्टम अवाक्स देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इजराइल ने भारत को बहुत ही जल्द 2 एडवांस फाल्कन अवाक्स देने का मन बना लिया है और अब भारत चीन की सीमा पर चीन के उड़ने वाले ड्रोन्स को पलक झपकते ही पकड़ लेगा, जिससे चीन और पाकिस्तान दोनों ही सदमे में आ चुके हैं। पाकिस्तान जहां अब FATF की ब्लैक लिस्ट में जाने से थर्रा रहा है, तो वहीं चाइना उइगर मुसलमानों का मुद्दा UNSC में उठने के बाद घबरा रहा है। UNSC ने भारत को खुलेआम वर्ल्ड लीडर कह के पुकारा है और बताया है कि भारत ही पूरी दुनिया की एक उम्मीद है जो कभी भी इंसानियत के रास्ते को नहीं छोड़ती है। अब आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान में कैसे हाहाकार मचा हुआ है। और अगर पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में चला गया तो क्या हो सकता है सोचिए। पहले जान लेते हैं, क्लिप देखिए। पाकिस्तान अगर ब्लैक लिस्ट में चला जाता है, माशी बदहाली जो सैंक्शंस पाकिस्तान पर लागू की जाएंगी, पाकिस्तान में महंगाई का तूफान बरपा होगा और पाकिस्तान में सरमायाकारी को जक लगेगी और पाकिस्तान में जो बेरोजगारी का जिन बोतल से बाहर आएगा, वो कम से कम हिंदुस्तानी जो साजिशी अनासिर हैं वो उससे पूरी तरह बाखबर हैं और यही उनकी कोशिश है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में धकेला जाए। पाकिस्तान FATF की ब्लैक लिस्ट से बचने और ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में मौजूद है, क्यों है? पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में पहुंचाने का सेहरा किसके सर जाएगा? आज पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाए। अब इसके लिए FATF ने पाकिस्तान को कानून साजी की भी हिदायत की। अब ये कानून साजी थी एक कौमी मामला, ये कानून साजी इस मुल्क के लिए ज़रूरी थी, ये कानून साजी इस मुल्क के अवाम के लिए ज़रूरी थी। इस कानून साजी से ना हुकूमत को कोई ख़ास फ़ायदा होना था और ना ही ऑपोजिशन को। इसका फ़ायदा अगर होना था तो किसको? मुल्क को, और हुकूमत, ऑपोजिशन, अवाम तीनों को। एक सवाल, ऐवान क्यों बनाया गया? पार्लियामान क्यों बनाया गया? क्यों जमहूरियत को ही मुल्क की बका कहा गया? क्योंकि जमहूरियत के ज़रिए मुंतखब अफराद ऐसी कानून साजी करते हैं, बल्कि जो बिल मंजूर होने थे वो ऑपोजिशन की जानिब से मुस्तरद कर दिए गए कि इमरान खान साहब अब जल्द अज जल्द इस्तीफ़ा दे दें। अब ये तो ऑपोजिशन के लिए आप समझ लें कि सियासी तौर पर एक प्लस पॉइंट साबित होगा, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस मुल्क की सियासत में कोई जीते ना जीते, मुल्क और कौम ज़रूर हार जाते हैं, क्योंकि हमारे माशरे में ऐसे चलते हैं। सब पानी नलकों में नहीं है, सड़कों पर है, और बिजली भी तारों में नहीं बल्कि सड़कों पर दौड़ती हुई नज़र आती है। अब ये सिंपल सा सवाल है कि पानी को नलकों में और बिजली को तारों में वापस कब तक लाएंगे? मजीद 12-13 साल दरकार है आपको। आए दिन भारत को कोसने वाली फिजा खान का आज चेहरा उतरा हुआ है। आज फिजा खान को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो भारत के लिए क्या बोले। अब उन्हें समझ में आ गया है कि भारत का दबदबा कितना है। पाकिस्तान की रूह कांप रही है कि अगर FATF की ब्लैक लिस्ट में गए तो फिजा खान को पोतने के लिए पाउडर तक नहीं मिल पाएगा। आगे दिखाते हैं आपको कि पाकिस्तान की मीडिया में और क्या चल रहा है। वही कर रहे हैं हिंदुस्तान जो कर रहा है पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए। तो जितना हिंदुस्तान हमारे से दोस्त है उतनी दोस्ती आप करेंगे।
खुदा न खास्ता पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट हो सकता है। हुकूमत को चाहिए ऑपोजिशन का ताउन, लेकिन ऑपोजिशन का वो ताउन हुकूमत को दरकार नहीं है। और इस पर प्राइम मिनिस्टर ने अपने खदशात का खुलकर इजहार कर दिया है। साथ ही साथ ये जिम्मेदारी उन्होंने ऑपोजिशन पर आयद करने के हवाले से भी बात की है। लेकिन जनरल साहब, आप समझते हैं कि सेनेट के बाद पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भी बिलों की मुखालफत करेगी ऑपोजिशन? कि अगर कल कश्मीर पे बहस हो, हुकूमत ने आके नहीं इनको बुलाया, तो कश्मीर जो है उस पर हम सारे अपने हथियार फेंक के कहें जी ठीक है, जो भारत कर रहे हैं वो ठीक है, ये नहीं हो सकता। तो मेरा ख्याल है कि एक तो ये इनको ज्यादती नहीं करनी चाहिए, इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए, ये एक असूली काम है, असूली फैसला होना चाहिए और इस पे वोट दे हुकूमत को इस पे फारिग करना चाहिए। इसमें हुकूमत का नहीं, सारे मुल्क का फायदा है इस काम के लिए। अब देखिए कि इस वक्त हो क्या रहा है भारत की तरफ से। भारत ने ऐन इस वक्त, जबकि आपके FATF वाले रिव्यू करने जा रहे हैं आपकी इम्प्लीमेंटेशन का, कि आपने किस तरह तक इम्प्लीमेंटेशन की है, ये सर पे खड़ी है चीज। उन्होंने पुलवामा का किस्सा दोबारा निकाल लिया और न सिर्फ निकाला है बल्कि एक झूठ का बहुत बड़ा फलंदा, जाली गुफ्तोशनी के जनाब के मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे थे, जिनके लिए वो जिनकी वीडियो या जिनकी ऑडियो टेप बनाई है वो दुनिया से जा चुके हैं, वो मारे जा चुके हैं लोग, वो जिंदा नहीं है कि उनकी आवाज का कोई सैंपल दे सके या उनके बारे में कोई कह सके कि ये उन्हीं का है। वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने वो इस तरह का सारा फैब्रिकेशन करके 1 साल लगाया उन्होंने। उस वक्त तहकीक हुई थी और कहा गया था कि ये जो एक्सप्लोसिव है ये यहीं से लिया है, किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने वहां पे इस्तेमाल किया कश्मीर में और वो इनको भेज दिया। अब कह रहे हैं नहीं जनाब, वो तो इन्फिल्ट्रेशन करते थे तो हर दफा वहां से 12 kg उठा के लेके, उन पहाड़ों में तो 2 kg का वजन उठा के लेके जाना मुश्किल है, और आप इन्फिल्ट्रेशन वाली की बात करते हैं, इन्फिल्ट्रेशन है नहीं। तो ये वो ड्रामा आपके खिलाफ चल रहा है जहां भारत आपको हर तरफ से घेर रहा है। पहले ही आपकी फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन ऑफिस इतना अग्रेसिव नहीं है कि जो भारत की हरकत है उनका पोल खोले। उल्टा आपके अपने लोग जब आपको इस तरह जलील करने पर उतरे हों तो आप सोचिए कि आपके मुल्क का बनेगा क्या। मैं तवक्को करता हूं कि इस पे कतन सियासत नहीं की जाएगी और बड़े होशमंदी से पोजीशन और इस बिल को पास करवाए। सही। मोना, ऑपोजिशन भले ही हुकूमत में नहीं है, लेकिन ऑपोजिशन में रहते हुए भी वो इस जमहूरी दौरे हुकूमत का हिस्सा है। दूसरा ये कि जो खदशात आपको और हमें यहाँ पर लाहक हैं, ऑपोजिशन को भी इस हवाले से बेहतर आगाही होगी, तो फिर बिलों में मुखालफत इस बार करेगी पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन में? जरिया बात यह है कि पहले तो मुखालफत करेगी या नहीं करेगी, इस बात पे आने से पहले 2 बातें हम क्लियर कर लेते हैं। एक तो बात ही बिल्कुल दुरुस्त है कि FATF की अगर खुदा न खास्ता ब्लैक लिस्टिंग होती है या फिर अगर हम, क्योंकि ग्रे लिस्ट में हम लोग मजीद अब सस्टेन करें, ये मुझे नहीं लगता कहीं ना कहीं इधर या उधर करना है इस फैसले को। 2018 से हम हैं इस लिस्ट का हिस्सा, ग्रे लिस्ट का हिस्सा। अब इसको एक साइड पे इन्होंने करना है। ये एक नज़र आ रहा है, एक रवैया खासतौर पर जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है FATF का, उनकी तरफ से, या उनकी तरफ से एक ये एटीट्यूड नज़र आ रहा है कि लेट्स क्लोज दिस चैप्टर वंस एंड फॉर ऑल, एक इसका फैसला कंक्लूसिवली किया जाए। तो ये बात है कि ग्रे लिस्ट के बाद अगर खुदा न खास्ता ब्लैक लिस्ट होते हैं हम, ये तो 100% इट्स अ गिवन कि पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए इसके तबाहकुन किस्म के असरात होंगे। और इस वक्त हमारी मईशत का जो हाल है खासतौर पर कोरोना वायरस के बाद से, वो वैसे भी हम सबके इल्म में है, हम सबके सामने है और हम एक तरह से इसके रिसीविंग एंड पे है मईशत के एतबार से। अभी आप देखिए, मैं जो बात कर रहा था ये पुलवामा केस की, उसमें जो उन्होंने इंक्वायरी बिल्डअप की है उसमें उन्होंने 10 लाख रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग शो की है। मैं समझता हूं कि वो टारगेटेड है। आ रही है यहाँ पे FATF में आपका रिव्यू आ रहा है, तो वो केस वहां पे भारत बैठा है, वो अपनी इंक्वायरी लेके जाएगा, वो कहेगा जी हमने ये देखा 10 किसी ने क्वेश्चन नहीं करना वहां पे। हमारे लोग तो वैसे भी जाके वहां पर सिर्फ सफाइयां पेश करते रहते हैं, इन्होंने कभी अग्रेसिवली अपना केस लड़ा ही नहीं। लेकिन जहां तक भारत का ताल्लुक है वो अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रहा है वहां पे। नतीजा ये कि आपके केस के ऊपर जो कह देता है वो चल पड़ती है बात वहां पे। तो 10 लाख रुपया उन्होंने उसमें वाजे किया है, 2 बैंकों का नाम लिया कि जी फलां बैंक, उसके जरिए इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की। तो आप जिस भंवर में बैठे हुए हैं उसमें ये तमाशे, ये बकवासात, किसी एक आदमी का कहना करना जो है वो आप उसको टोटली उसको इग्नोर करें, कंडेम कर दें, सही उसके ऊपर सारे तोप करें। लेकिन ये नहीं आप कर सकते कि अपने मुल्क की टांग खींच के उसको आप शेर के कछार में फेंक दें कि जी अब इसको चीट फाड़ कर लिया जाए। ये गलत है।
ठीक है, एनबीसी जनरल साहब कह रहे हैं कि मजम्मत कर लें लेकिन सिक्योरिटी के मामले पर मामले को पॉलिटिसाइज ना करें। आप अपना कमेंट ऐड करना चाह रहे थे, मैं इसलिए आपकी तरफ आ रही हूँ। जी बिल्कुल ठीक बात जनरल साहब की, बिल्कुल। कौमी सिक्योरिटी के मामले पर तो हम कैद होने को भी तैयार हैं, हम जेल जाने को भी तैयार हैं किसी भी इल्ज़ाम में, लेकिन अगर कौमी सिक्योरिटी का वाकई मामला हो, नंबर 1। नंबर 2, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा था कि कमेटी सिस्टम जो राजा बता रहे थे वो अप्लाई वाकई नहीं हुआ, वो गलती हुई, और वही फ़ायदा हो जाएगा। वही फ़ायदा ये होगा कि कमेटी में फिर जाएगा, प्रीएम्बल चेंज होगी, एज अमेंडेड नया लॉ पेश होगा और राजा बकौल राजा के मंजूर हो जाएगा। यही एक रास्ता है, एक लफ्ज़ ऊपर नीचे करके आप नया बिल मंजूर कर लेंगे। मैं एक तवज्जो आपकी तरफ जरिए दिलाना चाहूँगा, भारतीय मीडिया को अगर आप देखें, खासतौर से मेन स्ट्रीम हिंदी मीडिया को, वो आपके ऊपर चढ़ा हुआ है। मतलब वो अपने बम्बई तबाह हो गया, उनका डूब गया, उनको फिक्र नहीं है, खबर दे के निकल गए। उनका गुड़गांव सॉफ्टवेयर आइकॉन तबाह हो गया, डूब गया, उनको फिक्र नहीं, चले गए। दिल्ली डूब गया, दिल्ली फिर डूब गया, उनको फिक्र नहीं, चले गए। वो आपके पीछे पड़े हुए, हत्ता कि वो हमारी अदाकारा के पीछे पड़ गए। वो हर एतबार से आपको टेररिस्ट, आपको मनी लॉन्ड्रिंग का मुजरिम साबित करना चाहते हैं। ऐसे में हमें थोड़ा सा ख्याल करना होगा, हमें थोड़ा सा देखना होगा कि हिंदुस्तान क्या चाहता है, सॉरी भारत क्या चाहता है, भारत का मकसद क्या है। उसका मकसद हमारे खिलाफ है, उसकी लॉबिंग हमारे खिलाफ है, वो OIC में हमारे खिलाफ है, वो FATF में हमारे खिलाफ है। देखा आपने, पाकिस्तान की हालत पतली है, उसकी डर के मारे रूह कांप रही है कि कहीं वो ब्लैकलिस्ट में चला गया तो देश तो गया तेल लेने। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC अपडेट को। हाँ, पाकिस्तान के बारे में दिल खोलकर कमेंट करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।